देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले नंबर 122 में आयोडीन दिया हुआ है और आयोडीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा इस अल्कीन के साथ। तो इसमें क्या करना है हमें, ये जो पाई क्लाउड है यहाँ पर, ठीक है, डबल बॉन्ड में, ये क्या करेगा आयोडीन पर इस तरह से अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये डैश पर जो है, डैश पर इस तरह से एक OH दिया हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ठीक। चलिए ठीक है। अब ये जैसे ही आयोडीन पर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक आयोडीन जो है इसके साथ जुड़ेगा और एक आयोडीन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो लीव करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इधर वैसे ही डैश पर जो है यहाँ से देखिए ये OH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटायन जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, और एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से, ठीक है, उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। तो बेसिकली जिसके पास लोन पेयर होगा वो नॉन क्लासिकल टाइप में जाता है। तो ये क्या है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो फाइनली जो है कहने का मतलब यह है कि ये कुछ इस तरह से देखिए आयोडीन I+ यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर देखिए डैश पर जो है ये ग्रुप इस तरह से डबल बॉन्ड और ये OH हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों ये डैश पर होने का मतलब यह है कि ये जो ग्रुप हमें दिख रहा है ये प्लेन के नीचे है। ये कहाँ पर है, प्लेन के नीचे है। तो अब क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, या फिर इसको आप एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला नंबर आप क्या करो, यहाँ पर दिया हुआ देखिए NaHCO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो HCO3- जो है ये क्या करेगा, यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये O- के रूप में आ जाएगा और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसा कि आप अल्कीन में जानते भी होंगे, इस तरह से होता है आयोडीन जब इस तरह से नॉन क्लासिकल टाइप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और इसके पास जैसे मान लीजिए अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या है ना, एंटी अटैक करता है। एंटी अटैक का मतलब ये हो गया जस्ट अपोजिट साइड से। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है प्लेन के नीचे है, तो यहाँ पर अटैक जो है ना, यहाँ पर अटैक जो है प्लेन के नीचे से होगा। तो जब प्लेन के नीचे से ये अटैक होगा, एक प्रकार से डैश मान कर लें, ठीक है, तो उस समय ये वाला बॉन्ड खुलेगा। भाई जब ये यहाँ पर अटैक होगा तो ये बॉन्ड तो खुलना ही है, और खुलने के बाद आयोडीन कहाँ पर चला जाएगा, आयोडीन चला जाएगा प्लेन के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में यही है। यहाँ पर देखिए डैश के कारण ये पूरा ग्रुप जो है नीचे है, और नीचे के कारण जो है यहाँ पर अटैक जो है एंटी अटैक होना है। एंटी अटैक का मतलब यह है कि आपको ये बात मान कर चलना है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा जो आयोडीन का जो के द्वारा जो साइक्लिक चैन बना हुआ है, ये या तो वेज पर है या फिर डैश पर है। वेज पर है मतलब प्लेन के ऊपर है, और डैश पर है मतलब प्लेन के नीचे है, ठीक है। तो चूँकि ये ग्रुप जो है सबका सब नीचे है, तो ये नीचे से ही सिन एडिशन करेगा। तो जब ये खुलेगा, तो खुलने के बाद जब ये अगर बॉटम से अटैक हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो एंटी ग्रुप होगा वो एंटी ग्रुप किधर होगा, प्लेन के ऊपर होगा, क्योंकि एंटी अटैक में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर कंपाउंड बनाएं इसका फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, तो देखिए सबसे पहले नंबर मैंने वेज पर आयोडीन यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डैश कर दीजिए आप, डैश में इस तरह से आप O- और यहाँ पर भी आप इसको डैश से ही जोड़ दीजिए और C डबल बॉन्ड O कर दीजिए। अब देखिए डैश पर इधर कार्बन जा रहा है, तो इधर वेज पर क्या आया होगा, वेज पर स्वाभाविक बात है हाइड्रोजन आया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप इसके ऑप्शन को पहचानेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर दिखेगा। देखिए यहाँ पर जो है डैश पर ये दिखा हुआ है और वेज इसका नहीं बनाया, तो वेज पर हाइड्रोजन, यहाँ पर नहीं भी बनाया तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि डैश पर ये है तो वेज पर हाइड्रोजन ही होगा। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर दिख रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 123,
123 में अपने को स्टेप बाय स्टेप जो है 3-4 स्टेप में कुछ प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। पहले ये लिया है, फिर मान लीजिए कि ये 100% प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो अगला प्रोडक्ट बना है उसको ए बोला गया है और वो 58% बना है, ठीक है। फिर जो 58% है उसका अगला प्रोडक्ट 54% है, और फिर जो बना है उसका 68% ये बना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही पूछा है, द yield ऑफ द ईच स्टेप इज एक्चुअली कैरिड आउट इन द लेबोरेटरी, ठीक है। व्हाट इज ओवरऑल yield ऑफ द रिएक्शन, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ओवरऑल yield बताना है। देखिए शुरुआती दौर में क्या था, 100 का कितना परसेंट मिला पहला प्रोडक्ट, 58%, तो मतलब 50/100 हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा ये वाला प्रोडक्ट, फिर इसका जो है 54%, मतलब ये जितना सॉल्व करके आएगा इसका 54% जो है ये हो गया। फिर ये जितना पूरा सॉल्व करके आएगा उसका जो है 68% जो है हमें अगला प्रोडक्ट मिला है। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो है मैंने इसको कुछ सॉल्व कर रखा है, तो ये 21.29 समथिंग करके परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो आप जो है इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 21 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 21% इसका करेक्ट आंसर है। अब हम ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें तो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट ए बना, फिर ए के बाद बी बना है, बी के बाद जो सी बना है, तो बताइए इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट रिएजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ, CMe3 है और ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3 है, और अगला प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये जो है ना दो केस में बनता है बच्चों। एक तो केस ऐसा हो जाए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टोटोमेराइजेशन हो जाए, ठीक है। तो टोटोमेराइजेशन हो जाए तो CMe3 और फिर जो है COH हो जाए यहाँ पर और डबल बॉन्ड CH2 हो जाए, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पर ब्रोमीन ले लें तो ये क्या करेगा, अल्कीन एडिशन कर देगा, ठीक है। तो अल्कीन एडिशन इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये पाई क्लाउड इसके साथ जो यहाँ पर जो है CH2 जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब यह है कि ये कुछ आपको इस तरह से प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा, CMe3 फिर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH हो गया, और ये जो है आपको CH2 Br के रूप में दिख जाएगा। फिर इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ का लोन पेयर आगे बढ़ेगा और आपको ये मिलेगा CMe3, फिर उसके बाद मिलेगा C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 Br। तो ये हमें एक प्रोडक्ट मिल गया, मतलब एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई बेस हो ऐसा, ठीक है, बेस ले लें तो क्या करेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो है यही कार्बेनाइन जो है ये क्या करेगा, Br2 पर अटैक करे तो भी ये प्रोडक्ट बन सकता है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ ना, तो मुझे देखिए एसिडिक मीडियम में भी टोटोमराइजेशन होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो Br2 ब्रोमिनेशन हुआ है पहले स्टेप में, ब्रोमिनेशन, यहाँ भी ब्रोमिनेशन, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए ब्रोमिनेशन है बेसिक मीडियम में। तो उस हिसाब से अगर गौर से देखिए तो ये और ये मतलब ABD तीनों का तीनों जो है फर्स्ट से सेकंड में रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अब जो है सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में बात करेंगे कि अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होना चाहिए, ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अगर हमने एसिडिक मीडियम में लिया था तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये मिला था, ठीक है। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, सोचिए अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CMe3 होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट हमें मिल गया है, ठीक है। और फिर जो है ये CHOH में बदल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल में बदलेगा ये, ठीक है। और फिर जो है ये CH2 Br बन जाएगा। NaBH4 अगर हम लेते हैं, NaBH4 लेते हैं तो ये सोडियम बोर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी इसको इसमें बदल देगा, कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो BF3 है ना, ये इसको अल्कोहल में नहीं बदल पाएगा, ठीक है। तो चूंकि अल्कोहल में ये नहीं बदल पाएगा तो पहला स्टेप में तो हमें रिजल्ट मिला था, लेकिन दूसरा स्टेप गड़बड़ हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम ऑप्शन नंबर डी को गलत कर देंगे। अब जो है अपना आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है, ए होगा या बी होगा। तो कुल मिलाकर जो है हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया है। अब देखिए हमें इससे जो है ना ऑप्शन नंबर सी में जाना है।
तो कहता है ऑप्शन नंबर सी में जाने के लिए ये कहता है कि एसिडिक मीडियम लीजिए और ये कहता है बेसिक मीडियम लीजिए। अब इन दोनों में सही जो है ना वो है बेसिक मीडियम। क्यों? देखिए अगर आप यहाँ से OH माइनस लेते हैं तो ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन से इसको हटाएगा और यहाँ पर बनाएगा O माइनस। ठीक है, O माइनस बनने के बाद क्या करेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से ये खुल जाएगा और आपको यहाँ पर जो है इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जबकि आप एसिडिक मीडियम में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेशन करके OH2 प्लस बनाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाएगा। ठीक है, और अल्कीन वगैरह बना सकता है। तो कहने का मतलब है कि अपना जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पहले तो ब्रोमिनेशन होगा टोटोमेराइजेशन के थ्रू, फिर उसके बाद जो है उसका रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन के बाद जो है हम लोग बेसिक मीडियम लेंगे ताकि यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन हटा ले और जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करके ब्रोमीन को हटा दे और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से A का C हो जाएगा और B का B हो जाएगा करेक्ट आंसर।